जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप सभी को भी ये संकेत मिल रहे हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, तो तुरंत समझ जाना कि माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। तभी खुद स्वयं माँ काली आपको ये संकेत दिखा रही हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम आधी अधूरी वीडियो देखते हैं कोई, तो उसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो आधी अधूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो अच्छे से। तो भक्तों, जब भी माँ काली की दृष्टि आप सभी भक्तों पर जब पड़ती है, तो माँ काली खुद आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती हैं, कुछ ऐसे अनुभव माँ काली आपको कराती हैं, जिनसे कि भगत खुद जान सकता है कि उस पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी है। और जब माँ काली की दृष्टि माँ काली के भक्त पर पड़ने लगती है, तो उसके सारे काम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से माँ काली 24 घंटे आपके साथ विराजमान रहती है। तो जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है तो माँ काली खुद आपको बताती हैं इन संकेतों के माध्यम से कि वो आपके साथ हैं, उनकी कृपा आप पर हो चुकी है और वो 24 घंटे आपके साथ विराजमान रहती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, जिनमें से पहला संकेत जो आपको माँ काली दिखाती है वो है ये है कि जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है तो आपका जो आकर्षण है वो आपके इष्ट देव की तरफ बढ़ने लगता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये मन करता है कि मैं बस पूजा पाठ करता रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करूं, माँ का नाम लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको मंदिर में जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, या फिर अगर वैसे भी अगर आप बैठते हो, तो आपको बैठते ही बहुत शांति प्राप्त होती है, बहुत ही शांति आपको मिलती है वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, जो माँ काली खुद आपको दिखाती हैं जब उनकी दृष्टि आप पर पड़ चुकी होती है, तब ये चीज़ आपके साथ जरूर होती है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में, कि जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है तो आपको मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा आनंद आने लगता है। आपको मंदिर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अलग अलग मंदिर में आपको जाना, आप एक तरीके से बहुत खुश होकर आप जाते हो वहाँ पर। आपका मन करता है कि मैं अलग अलग मंदिर जाऊँ, देवी देवताओं के दर्शन करूँ, माँ काली के दर्शन करूँ। और जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आपको वहाँ एकांत में बैठना ज़्यादा पसंद होता है, ऐसे भक्तों को जिन पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी होती है। वहाँ बैठकर उन्हें एकांत में बैठना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। और
वो अलग अलग मंदिरों में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करना उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा होता है तो समझ जाना आप पर माँ काली की विशेष कृपा है और माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत कि जिन भक्तों पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी होती है उन भक्तों को अक्सर सपने में अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। सारे देवी देवता आपको स्वप्न के माध्यम से दिखने लगते हैं बार बार, और बार बार देवी देवताओं के दर्शन या फिर आपके इष्ट देव के दर्शन आपको तभी होते हैं जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी होती है, जब माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी होती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अगर कभी भी अगर आपके साथ भी अगर होती है स्वप्न के माध्यम से, अगर आपको भी बार बार माता काली के या फिर अन्य देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं तो आप पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी है। अगला संकेत कि अगर काफ़ी दिन से अगर कोई काम आपका बन नहीं रहा था और आप माँ काली से अर्जी लगाते हो कि हे माँ काली मेरा ये काम बनवा दो, ये काम हो जाए मेरा, और जैसे ही आप अर्जी लगाते हो उस दिन या फिर उसके अगले दिन या तो 2-3 दिन बाद अचानक से आपका वो कार्य हो जाता है, तो इसका भी एक सीधा मतलब होता है कि आपके देवी देवता की कृपा आप पर है, माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है, तभी माँ काली की कृपा से आपका वो कार्य संपन्न हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, सबसे लास्ट संकेत और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है जो कि हर किसी को नहीं मिलता, अक्सर उन्हीं भक्तों को मिलता है जिन पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी होती है, जिनके साथ माँ काली की शक्ति 24 घंटे विराजमान रहती है। उन भक्तों को अक्सर पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय उन्हें पूजा घर के मंदिर में भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हालांकि आपने कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती नहीं लगाई है, कोई परफ्यूम नहीं छिड़काया घर में, कोई इत्र नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपको एक भीनी भीनी सी बहुत ही मनमोहक खुशबू का एहसास आपको होगा। आप उस खुशबू को महसूस कर पाओगे, ठीक है। और वो खुशबू जो आपको आएगी वो और किसी व्यक्ति को नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको ही महसूस होगी। समझ रहे हो? तो ये खुशबू जो आपको महसूस होती है ये माँ काली की कृपा से होती है। उनकी जो ऊर्जा होती है वो होती है जो आपको खुशबू के ज़रिए आपको महसूस हो रही है। तो अगर कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि आप पर माँ काली की कृपा हो चुकी है और माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है, तभी आपको ये संकेत माँ काली स्वयं दिखा रही हैं। तो ये थे भक्तों वो संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को ये इन संकेतों में से 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिख रहे हैं तो आप सभी भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।